Exercise 1.1. I'm Sachin. Welcomes you all of you. Exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. Which of the following are sets? Justify करना, justify your statement. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा the collection of all months of a year beginning with Z. Okay. डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है. देखो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ बता दो फटाफट. जनवरी, जैन लिख लेते हैं. जनवरी, जून, जुलाई. इसके अलावा कोई है नहीं है, तो ये तो हमारा सेट बन गया. अगर सेट बन गया तो मुझे बताओ ये सेट. यस, इसको हम लिख देंगे यस, ये एक सेट है. ओके, ये तो फिक्स है, वेल डिफाइन है. सेट मीन्स वेल डिफाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. ठीक, तो भाई कोई किसी के लिए टैलेंटेड है, कोई किसी के लिए, किसी को किसी की बुक अच्छी लगती है, किसी को किसी की बुक अच्छी लगती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे चेतन भगत अच्छा लगता है. ठीक है, मतलब नो टाइटल ऑफ नॉवल विदाउट गर्ल. ओके, खैर कोई बात नहीं. तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया कोई भी हो सकते हैं. मेरी अलग चॉइस है, आपकी अलग चॉइस है. तो इस हिसाब से इसमें कह देंगे हम कि कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा नो. ठीक, अब ये कहता है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब इसमें बताओ मुझे सभी बच्चे कि क्या तुम कह सकते हो कि सबसे टॉप के बैट्समैन ये हैं वर्ल्ड के? नहीं, वो सिर्फ कहने में ही आता है. हाँ भाई ये तो टॉप में है, ये टॉप में, ये टॉप में नहीं, ऐसा नहीं है. कोई किसी के लिए टॉप होता है, किसी का ओपिनियन कुछ है, किसी का ओपिनियन कुछ है, कोई फिक्स तो नहीं है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ओल्ड आदमी के पास जाते हो, वो कहेगा भाई सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, अब तो वो खेलता भी नहीं है बेचारा. खैर कोई बात नहीं. तो इसीलिए अगर नौजवान के पास जाओगे तो हाँ भाई विराट कोहली है ना. तो फिर इस हिसाब से बैट्समैन जो होंगे वर्ल्ड के वो 11 हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो सेट नहीं हो सकता. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा. इट इज नॉट ए सेट. रीजन लिख देना साथ में. अब एक कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. अच्छा एक बात बताओ, ये डिफाइन है. कैसे डिफाइन है? मान लो आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 36. ठीक है, 36 में से आपकी क्लास में 20 बॉयज हैं और 16 गर्ल्स हैं. ठीक है, तो कुछ ना कुछ मतलब बॉयज को अगर मुझे कलेक्ट करना है, मैं कहूंगा भाई बॉयज नेम स्टार्ट विद आर, बॉयज नेम स्टार्ट विद ए, है ना. तो मैं कोई भी एक सेट बना सकता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे स्टूडेंट है क्लास में, कोई किसी भी प्रकार का सेट होगा, समथिंग कुछ भी. या फिर हम बोल सकते हैं जैसे मैंने ले लिया अनुज, है ना, मैंने लिया सचिन. तो ये वेल डिफाइन है यार. मुझे पता है कि मेरी क्लास में, हमारी क्लास में टोटल बच्चे 36 हैं, मतलब कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो बॉयज मुझे पता है भाई ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं उस चीज को. तो उसको हम सेट बना सकते हैं. वी कैन स्टार्ट सेट विद एनी नेम, एनी टाइप ऑफ सेट वी कैन मेक अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू देयर एज या एनीथिंग. तो ये मतलब वेल डिफाइन, यू कैन से ये वेल डिफाइन है. तो अगर वेल डिफाइन है तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है. यस, ये एक सेट बन सकता है, बिल्कुल. ठीक है. नाउ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. ये तो बिल्कुल सीधा सा सेट है. देखो ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 डैश डैश, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं. तो लेस देन 199 तक ये हमारा सेट बन गया है ना. सेट बन गया तो क्या कर सकते हैं हम इसको, यस, ये एक सेट है. ओके, नेक्स्ट देखो, कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स. अब भाई मान लो इसने 10 लिखे हैं, जैसे मेघदूतम समथिंग कुछ लिखे हुए हैं ना. ठीक है, तो 50 लिखे, 100 लिखे, 1 लाख लिखे हुए हैं यार. तो क्या दिक्कत है? फिक्स तो है, पता तो है हमें. ऐसा तो नहीं है ना कि इसको डिफाइन है, वेल डिफाइन है. यस, ये एक सेट है. ठीक है. अब लास्ट आता है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. इंटीजर बताओ क्या होता है? सभी माइनस, जीरो और प्लस के नंबर. लेकिन इसने कहा इवन, तो देखो -4 डैश 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 डैश, यहां पे लगा देंगे -4 -2 0 +2 4 डैश 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 डैश. ये हमारे सारे क्या है? ऑल इवन इंटीजर्स. नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं. तो ये मतलब हालांकि एक इनफाइनाइट सेट है, पर सेट तो है, इनको डिफाइन तो कर सकते हैं ना. इसकी कुछ डेफिनेशन तो है. यस, ये हमारा सेट में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. मतलब फॉर एग्जांपल मान लो हम चैप्टर 1 रीड कर रहे हैं. ठीक है,
तो मुझे पता है इसमें जैसे एक्सरसाइज कितनी एक्सरसाइज है, उसमें टोटल अगर मैं क्वेश्चन काउंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना। तो ये हमारा सेट है, यस ये डिफाइन है, वेल डिफाइन है। ऐसा तो नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1.1 एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 6 हैं, ठीक है, तो 6 है ना, फिक्स है ना, डिफाइन है ना ये चीज, तो इसका हो जाएगा यस। अब इसका एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें देखो अब मान लो किसी को तो भाई चूहा डेंजरस लगता है, ठीक है, किसी को कॉकरोच लगता है, समझ गए, लगता तो है मतलब वो है नहीं, ओपिनियन तो है ना। कोई एनिमल भाई लॉयन है, चीता है, टाइगर है, लेपर्ड है ना, तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये टॉप की रेंज में, हाँ भाई लॉयन तो मतलब क्या मतलब मोस्ट डेंजरस हो गया, ठीक है, तो इसका हम बोल देंगे नो, फिक्स नहीं कर सकते कि ये सबसे डेंजरस है ना। वैल्यू लगेगा बिलोंग्स टू, ओके हो गया। इसके बाद 8 इसमें नहीं है तो यहां पे क्या लगेगा, जल्दी बताओ शाबाश, नॉट बिलोंग्स टू। एंड व्हाट अबाउट 0, नॉट बिलोंग्स टू, वेरी गुड। 4 इसमें प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू। एंड व्हाट अबाउट 2, बिलोंग्स टू। 10 नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही है, देखेंगे चलो। रोस्टर फॉर्म में ये कहता है x इज एन इंटीजर एंड x लाई करेगा -3 और 7 के बीच में, x लाई बिटवीन -3 एंड 7 के बीच में है, वो एक इंटीजर भी है। इंटीजर तो सभी माइनस के नंबर, सारे जीरो के नंबर, सभी प्लस के नंबर आते हैं इंटीजर के अंदर, तो लेकिन लिमिट लगे ना साथ में, तो बस तो फिर बेटा कुछ बचा ही नहीं इसमें। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इसको, a इज इक्वल टू, इसका करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद -3 से बड़ा है, इक्वल तो नहीं है तो -4 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, बड़ा है 7 से छोटा है तो -3 से बड़ा होता है -2, -1 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7 मत लिख देना बेटा क्योंकि उसने कहा है लेस देन 7, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, जिसकी तरफ इसका ये ओपन फेस होता है ना वो बड़ा होता है, तो इसमें x बड़ा है, -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, स्मॉलर देन 7 ग्रेटर देन -3, ओके। इक्वल टू लगा देंगे साथ में तो -3 भी हम इंक्लूड करेंगे, तो b बना देते हैं, b इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे लिख देंगे लेस देन 6 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 है तो 6 नहीं लगेगा, बस ओके, ये आपका सेट बन जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 1, ये हो जाएगा हमारा पहला, तो क्या हो गया बेटा 1, 7, ओके, एंड मोर, जल्दी से बताओ शाबाश, ठीक है, तो 17 लिख दूं मैं इसको, 17 है ना, क्योंकि सेट प्रॉपर सेट तो तभी बनेगा ना, 17, वेरी गुड। 26 डिजिट का सम कितना है, 7 + 1 8, वेरी गुड। 3 35, 5 + 3 8, 44, 4 + 4 8, शाबाश। 53, 5 + 3 8, ओके, और 62, उसके बाद 71 एंड 80, ठीक है। अब मुझे क्या बता सकते हैं आप, 08 क्यों नहीं लिया आपने, बताएंगे? हाँ, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। अब खुद ही बताओ बेटा, डी का सेट बनाओ प्राइम नंबर्स का, जो 60 का क्या होगा, वेरी गुड। हाँ बेटा निधि बताओ, आंसर निधि फटाफट जल्दी बताओ, शाबाश, क्या होगा 2, 3, 5, कुछ और भी होगा इसके अलावा होगा भाई? हाँ बेटा बताएंगे सभी बच्चे। सर डी इज इक्वल टू 2, 3, 5, और उसके बाद जो पार्ट 4 उसके बाद 5th हो जाएगा। एक चीज और जो मैं भी एक्सप्लेन करने हूं, हाँ जी, अब यहाँ पे एक न्यू रूल जो उस टाइम छूट गया था, अब मुझे ध्यान में आ गया कि मैंने क्या चीज वहां पे छोड़ दी। इसको सुनो देखने के बाद बताओ बेटा, पहला लेटर क्या है टी, सेकंड लेटर है हमारा आर, आई, जी, एन, ओ, वेरी गुड, एम, ई, शाबाश। टी क्यों नहीं आया, वेरी यस
ये रूल आपका छूट गया था बेटा, मैं दोबारा रिपीट आप कर देता हूं। कुछ चीज अगर बाई चांस मिस हो जाए ना तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आएगा तब आ जाएंगे, ठीक। सेट वैल्यूज या फिर सेट ऑब्जेक्ट या फिर सेट नेम या फिर ऑब्जेक्ट विद इन द सेट नेवर रिपीट इटसेल्फ, है ना, नेवर रिपीट इटसेल्फ। एक बार टी आ गया तो टी आ गया, टी आ गया बेटा, दोबारा नहीं आएगा। एक बार आर आ गया तो दोबारा नहीं आएगा आर। फिर अगर वाई, वाई तो हमने लिख दिया, बाकी तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा। टी और आर रिपीट हो रहे थे, हमने एक ही बार लेने हैं। सेट की डेफिनेशन होती है, सेट का रूल होता है ये कि सेम वैल्यूज, सेम अल्फाबेट, सेम स्मॉल कैपिटल, कैसे भी सेम चीजें दोबारा नहीं लिखनी है। सेट का रूल होता है, ठीक। चलो f इज इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा आपका, करली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिखेंगे, पहला तो हो जाएगा b, उसके बाद हो जाएगा बेटा e, वेरी गुड। t सिर्फ एक ही बार आएगा, दो बार नहीं लिखना। उसके बाद e एक बार आ चुका ऑलरेडी, तो r, ये हमारी हो गई बेटा रोस्टर फॉर्म। बताओ कोई दिक्कत? सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट होगी। पहली बात क्या लिखेंगे, x such that x is a multiple of 3, is a multiple of 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, और साथ में कंडीशन लगा देंगे एंड जो x की वैल्यू होगी वो बेटा देखो 3 के इक्वल है, तो ठीक है भाई 3 के इक्वल है, और 3 से ज्यादा भी है, 3 के इक्वल है, 3 से ज्यादा भी है, उसके अलावा 12 के इक्वल भी है, 12 से कम भी है। तो ऐसे लिखो, या फिर मोर देन 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी लेस देन 13 लिख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो भी सही है। मैंने पहले ही डिफाइन किया था आपको, ये सबसे बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। वे सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ऐसे कर लो, और फिर यहां पे लिखो n, जहां पे n की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, मोर देन इक्वल टू 1, है ना। n या 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, n 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, n 3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा, n 4 पुट करेंगे 12 आ जाएगा। बताओ, लेस देन इक्वल टू 4, तो बेटा ये दोनों पे आप चेंज कर सकते हैं ना, मोर देन 2 लिख सकते हैं, लेस देन 13 लिख सकते हैं, ये लिखने के बाद यहाँ पे लेस देन 13 लिख सकते हैं, जैसा वहां पे याद आया आपको एग्जाम में वो सही है, ठीक। बस थोड़ा ध्यान रखना कि गलत ना लिख दो। अब मैं यहाँ पे लिख दो मोर देन 3, मोर देन 3 कैसे भी, 3 भी तो साथ में इंक्लूड करना है, मोर देन 2 लिखोगे तो सही है, मोर देन 2 लिख दोगे तो सही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, सबसे पहले एक ही लाइन लिखूंगा, वो लिखूंगा x such that, हाँ चलो जी, आपकी बात में ये क्या है, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5। देखो बेटा, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो साथ में, ये 2 raised to power 1 है, 2 raised to power 2 है, 2 raised to power 3 है, 2 raised to power 4 है, 2 raised to power 5 है। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है ना। तो मैं लिख दूंगा डायरेक्टली x इज इक्वल टू 2 raised to power n, और वहां पे हम n को डिफाइन कर दें क्या, n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है बेटा मोर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ भी, कोई भी दिक्कत है तो बेटा पूछ लो, शाबाश। 5 raised to power 1, ये है 5 raised to power 2, ये है 5 raised to power 3, ये है 5 raised to power 4, तो ठीक है, बन गया। बनने में क्या है, लिखो सेट बिल्डर फॉर्म फटाफट। सेट बिल्डर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, सेट x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 raised to power n, होगा कि नहीं होगा, और साथ में एंड की कंडीशन लगा देंगे, या फिर कोमा लगा देंगे, कोमा भी सही है। अगर आप एंड बाकी नहीं याद रहेगा बेटा, एंड की जगह और लगा दो, कुछ और लगाओ, तो उससे अच्छा क्या करना, यहाँ पे कोमा भी लगा देंगे तो गलत नहीं है, कोमा लगा के साथ में लिख दो n की क्या कंडीशन है भाई, n आपका मोर देन इक्वल टू 1 है, वेरी गुड, मोर देन लेस देन आपका 4 है बेटा, ठीक। ऐसे लिख देना, हो सके तो एंड यूज कर, मल्टीपल ऑफ 2 लिख लो बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे लिख दो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n लिख दो, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर लिख दो ऐसे करो और साथ में कंडीशन लगाओ कि जो n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे लिखोगे, ऐसे सही है, ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, n
मोर देन इक्वल टू 1 तब भी सही है। n की वैल्यू 0 नहीं है ना, मोर देन 1 है और 1 भी है, तो 1 से मोर कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारी n की वैल्यू यहां पर द set of all positive even numbers। बेटा मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, मैंने ये क्यों लिखा बताओ। अगर मैं द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो बेटा कोई परेशानी कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है, सेट में कुछ रटना पड़ रहा है, सच दैट x is a even natural नंबर। ठीक, ये सही है, इसमें अब ब्रेसेस आपको लगाने पड़ेंगे। अरे एक स्टैंडर्ड है, वैसे तो ये भी सेट ही है दोनों, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड में लिख दिया आपने, सच दैट इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म की जो प्रॉपर फॉर्म है वो तो यही होती है बेटा, लेकिन अगर हम ऐसे भी लिख देते तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ऐसे लिखेंगे तब भी सही है, ये ऐसे लिखेंगे तब भी सही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ रटना पड़ा। ये बेटा आपका 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ओके, डैश 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 डैश, ये क्या होगा 10 स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि वैल्यू किसकी वेरी कर रही है, n की, तो मैं लिख दूंगा भाई सेट बिल्डर फॉर्म, क्या कहती है सेट बिल्डर फॉर्म, x सच दैट x इज इक्वल टू n रेज टू द पावर स्क्वायर, जहां पे हम लिख देंगे बेटा कंडीशन एंड, क्या कंडीशन लिखेंगे साथ में, n की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी बेटा आपकी, n शाबाश 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10, शाबाश, सेट में यही है और कुछ है ही नहीं सेट में, फिनिश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, ब्रेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है, x सच दैट, ये सच दैट होता है आपका, सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन इसने कहा ओड, उनमें से भी ओड, ठीक है, तो हमारे हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे भाई, हो जाएगी 1 3 5, नेचुरल भी है और ओड भी है, बताओ बन गया कि नहीं बन गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया आपकी, ठीक है। इसके बाद फिर से x इज एन इंटीजर, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है, ठीक है, ये यहां पे साइन आएगा, ठीक है, ओके। आप ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, -1/2 क्या होता है, पहले ये बताओ, -1/2 क्या होता है, फटाफट बताओ, 0.5 होता है माइनस, है ना, और 9/2 क्या होता है भाई, 9/2 होता है हमारा 4.5, मतलब थोड़ा इजी कर लिया हमने इसको, 4.5। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर है जल्दी से बताएं, कोई भी नंबर लिख देंगे हम, तो ये हो जाएंगे हमारे b इज इक्वल टू हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका जैसे -0.4, -0.1 डैश, मतलब 0.3 डैश 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 डैश, और उसके अलावा कुछ और नंबर लिख लेते हैं, ये हो जैसे 1.2 1.2.1 डैश 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 आपका, मतलब ऐसे लिख देंगे तो ये सभी नंबर इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसने कहा कुछ एलिमेंट हमें बताने, कुछ लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, तो ये सभी एलिमेंट्स है, इससे आगे भी कहां तक जाएगा, ये लास्ट एलिमेंट क्या होगा, इसका लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, जैसे 4.4 लिख लेते हैं, 4.4, ओके, ठीक। तो इस टाइप से इसके बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होगी, 9/2 से छोटी होगी। उसके बाद x such that x is an integer, x square less than equal to 4, इसमें हम क्या करेंगे, c is equal to, ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर फिक्स वैल्यूज है, देखो ध्यान से, ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट है, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे पुट करेंगे -2, ठीक है, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इक्वल टू 4 आ गया, -1 पुट करेंगे, ओके, क्योंकि इंटीजर का है ना उसने, फिर उसके बाद हम 0 पुट करेंगे, वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेस देन 4, 1 पुट करेंगे, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई है, 2 पुट करेंगे, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, इससे बड़ा अगर नंबर पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नीचे वाला, तो ये अगला पार्ट है हमारा, dx such that x is a letter in the world, देखो इन द वर्ड, ठीक है,
वर्ड नहीं, वर्ड आएगा यहाँ पे। चलो देखो, हम इसमें क्या करेंगे, d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पहला है हमारा लेटर L, ओके, उसके बाद है O, उसके बाद है हमारा Y, उसके बाद है A, और सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है ना, नॉन रिपीटेबल होता है, ये रिपीट नहीं होगी कोई भी चीज, ठीक है। उसके बाद x इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डे, 31 डेज नहीं होंगे तो 28 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, है ना, 29 भी हो सकते हैं फेब के, है ना। तो हमारा एक सेट बना देंगे फटाफट, e इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एक तो फेब होगा या तो 29 या फिर होते हैं 28, ओके। उसके बाद फेब मार्च अप्रैल होगा, है ना, अप्रैल मई जून होगा, जुलाई अगस्त सितंबर होगा, ठीक है, ओके, और सितंबर अक्टूबर, 1 नवंबर हो जाएगा। ये लो जी, हो गया कंप्लीट, ठीक है, यही है इसमें। उसके बाद इसमें देखो क्या होगा, f इज इक्वल टू हमारा सेट हो जाएगा, x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k, इसका मतलब k से पहले वाले वो भी क्या कॉन्सोनेंट, तो ये तो नहीं होगा, तो b से शुरू करेंगे कॉन्सोनेंट, b c d, e नहीं होगा, e f g h, i नहीं होगा, i तो वोवल है, i j सिर्फ यही तो हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि k से पहले पूछा उसने, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट है, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 6, ये किसके फैक्टर है, किसके डिवीजर है, देखो ध्यान से देखेंगे किसके डिवाइजर है, 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है, एक तो 1 है, एक 2 है, और एक 3 2 जा 6 है, तो ये हमारे डिवाइजर ऑफ 6 है ना, लेकिन ये ऑप्शन 2 है, लेकिन ये कहता है कि नेचुरल नंबर है, तो ठीक है भाई नेचुरल नंबर है। प्राइम, सभी प्राइम तो नहीं है ना, 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 6 नहीं है, ठीक है, तो ये प्राइम वाला इसमें नहीं होगा, फिट नहीं होगा, तो इसको हम किससे मैच कर देंगे, ये 6 के डिवाइजर हैं, बट ध्यान से देखेंगे 6 के डिवाइजर हैं लेकिन सभी के सभी नेचुरल नंबर है, ना कि प्राइम नंबर, ओके। अब सेकंड वन हमारा क्या कहता है, सेकंड वन हमें कहता है 2 और 3, ये भी 6 के डिवीजर है ना, डिवाइजर है, लेकिन प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स, ध्यान से देखो, इन वर्ड को मैच कर लो, कुछ नहीं, इनमें सिंपल है, MATHE, ये सभी के सभी इसमें है और रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेट की प्रॉपर्टी होती है, तो इसका हो जाएगा ये। उसके बाद लास्ट ये बचा है, इसने कहा है कि नेचुरल नंबर एंड सॉरी ये बचा हुआ है, x इज ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, सभी के सभी लेस देन 10 है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सभी के सभी ओड है, चेक करते हैं 1 3 5 7 9 ओड भी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा, बी से मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।